कांग्रेस जन जो कि पूरे देश में आज 10 बजे से 5 बजे तक के सत्याग्रह पूज्य महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के स्थल पर रखा गया है, जिसका कारण देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की सरकार जो कि लोकतंत्र में व्यवस्था है कि कोई चीज़ गलत हो रही हो, उच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जिन्होंने अडानी जी पे प्रश्न किया वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को कि अडानी जी ने जो LIC के पैसे, बैंक के पैसे जो वहाँ पर किए हैं, ये किसकी अनुमति से किए हैं। देश की जनता का पैसा जो रखा हुआ है वो पैसा पूरा यहाँ पर LIC से और वहाँ से निकाल लिया गया है, बैंक से निकाल लिया गया है। यहाँ पर महंगाइयाँ जो बढ़ी हुई हैं, यहाँ पर आपके बीच में देश में रोज़ आपसी धर्म जातिवाद के नाम से झगड़े हो रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश की जनता परेशान है। ये सब बोलने के लिए आज विपक्ष रहता है। यदि सरकार कोई भी करती है तो विपक्ष बोलता है, लेकिन यदि जनता के हित में बोलना गलत है और बोलने पर सांसद की सदस्यता समाप्त होती है तो ये लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे है। माननीय राहुल गांधी जी शुरू से बोल रहे हैं, एकमात्र नेता जो सदन में बोलते हैं जनता के हित के लिए, देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेता, तो उनकी सदस्यता समाप्त हुई, जो कि तानाशाही और एक दादागिरी का प्रतीक है, अपनी मनमर्जी का प्रतीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को किनारे करके जो नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उसी के तहत आज सब कोई हम लोगों ने यहाँ पर आज सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार आंदोलन के पूर्व किसी प्रकार के हमने आज सत्याग्रह का काम गांधी जी के, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के यहाँ पर किया है। इसके लिए आज हम सब 10 बजे से 5 बजे तक के आज हम सब यहाँ पर सत्याग्रह में रहेंगे और इसके बाद आगे भी जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा वो हम पालन करेंगे। ये आश्चर्य का विषय है, यदि जनता की भावना बोलना, जनता की बात करना, जनहित के लिए सोचना गलत है, जनहित के लिए बोलना गलत है, तो फिर क्या इंसान, आम आदमी सुख चैन अमन शांति से रह पाएगा? ये भी आश्चर्य का विषय है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और हम सब राहुल जी के साथ उनकी सदस्यता रद्द करने के खिलाफ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी सरकार राहुल जी से भयभीत है और उन्हें बोलने से रोक रही है, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। इस तरह का तानाशाह देश ने कभी नहीं देखा। ये तानाशाही सरकार के खिलाफ में ये लड़ाई का आगाज है और आज के सत्याग्रह के माध्यम से हमें मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली की सरकार को कि हम चुप बैठने वाले नहीं, हम सब अपने नेता के साथ खड़े हैं और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।